आज है 21 जून 2025 दिन शनिवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नियम में बदलाव, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नियम 12.4 को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जज विवेक जैन ने राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किए हैं और 6 सप्ताह में जवाब मांगा। फिलहाल 6 सप्ताह यानी जब तक सरकार का जवाब नहीं आता तब तक ये प्रक्रिया अंतिम चरण पर नहीं पहुंच पाएगी। एमपी के सरकारी कॉलेजेस में डिजिटल अटेंडेंस अनिवार्य। एमपी के सभी सरकारी कॉलेजेस में डिजिटल अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। नए नियमों के तहत शिक्षकों, खेल अधिकारियों, लाइब्रेरियन, अतिथि विद्वानों को न्यूनतम 6 घंटे कॉलेज में उपस्थित रहना होगा। यदि कोई प्रोफेसर या कर्मचारी इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसका वेतन कटेगा। एमपी में यूथ कांग्रेस चुनाव के लिए वोटिंग शुरू। पीसीसी चीफ बोले, कार्यकर्ताओं को अपना नेता चुनने की आजादी। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस संगठन चुनाव के लिए शुक्रवार से वोटिंग और सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि एमपी में संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 18 से 35 साल के लोग भाग लेंगे। पटवारी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को अपना नेता चुनने की आजादी केवल कांग्रेस में ही संभव है। बहुत जल्द गांधीनगर स्टेशन से रेडिएशन चौराहे तक फर्राटा भरेगी इंदौर मेट्रो। मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन इंदौर में अभी 6 किलोमीटर का सफर करती है। ये दूरी जल्द ही 17 किलोमीटर होने जा रही है। इसके लिए ट्रायल के बाद रूट के विस्तार की तैयारी हो गई है। कुछ दिन पहले ही इंदौर मेट्रो की शुरुआत हुई। इसके तहत गांधीनगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर स्टेशन क्रमांक 6 तक मेट्रो चल रही है। एमपी के प्रमुख विभाग का बदला नाम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर गौशाला सम्मेलन आयोजित किया गया। यहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गौपालकों और गौशाला संचालकों से संवाद किया। इसके साथ ही गौशाला को 90 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। सीएम हाउस में पहली बार आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेश भर से सरकारी और प्राइवेट गौशाला संचालक व प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। रामभद्राचार्य को मिली डिलीट की उपाधि। दीक्षांत समारोह में कुलपति को अंग्रेजी पर दिखाया आईना। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह में स्वामी रामभद्राचार्य को मानद डिलीट उपाधि से सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में जहां भ्रष्टाचार को लेकर एक अलग अंदाज में बात कही, तो वहीं समारोह में अंग्रेजी में संचालन और कुलपति के अंग्रेजी संबोधन पर सवाल खड़े किए। भ्रष्टाचार पर चर्चा करते हुए उन्होंने राजनेताओं के सामने कहा कि विधायक और सांसद बनने के पहले जिनके पास कुछ नहीं होता, विधायक सांसद बनते ही उनके पास 50-50 फ्लैट हो जाते हैं। 5वीं और 8वीं पुनः परीक्षाओं के परिणाम जारी। 5वीं में 79.63%, 8वीं में 74.98% विद्यार्थी पास। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न पुनः परीक्षाओं का परिणाम शुक्रवार दोपहर 3 बजे राज्य शिक्षा केंद्र के परीक्षा पोर्टल पर घोषित कर दिया गया। घोषित परिणामों के अनुसार इन परीक्षाओं में कक्षा 5वीं के 79.63% विद्यार्थी, जबकि कक्षा 8वीं के 74.98% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। मध्य प्रदेश में 4,000 रुपए क्विंटल खरीदा जाएगा गेहूं। मोहन सरकार ने तैयार किया ब्लूप्रिंट। मध्य प्रदेश सरकार गौशालाओं को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मध्य प्रदेश में सरकार गौशालाओं से जोड़कर प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का पंजीयन करेगी और ऐसी फसलों को बढ़े हुए दामों पर खरीदा जाएगा। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका ऐलान किया। एमपी में विकसित होगा अंबानी के वंतारा जैसा एनिमल प्रोजेक्ट। उज्जैन और जबलपुर में बनेंगे बड़े जू। मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख शहरों में बड़े जू बनाए जा रहे हैं। उज्जैन और जबलपुर में इन्हें स्थापित किया जाएगा। दोनों ही शहरों में बने बड़े चिड़ियाघरों के साथ रेस्क्यू सेंटर्स की भी तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं, प्रदेश में गुजरात के वंतारा के वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर की तर्ज पर बड़ा एनिमल वेलफेयर प्रोजेक्ट व रेस्क्यू सेंटर विकसित किया जाएगा। भोपाल में सेंटर ऑन एनर्जी ट्रांजिशन की स्थापना का प्रस्ताव। सीएम बोले, मध्य प्रदेश को बनाएंगे मॉडल स्टेट।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में सीएम हाउस में राज्य सरकार और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले ने भोपाल में सेंटर ऑन एनर्जी ट्रांजिशन की स्थापना का प्रस्ताव दिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि नवकरणीय ऊर्जा हमारी आज की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सबसे बड़ा माध्यम है। उज्जैन में भारत का छठा जंतर मंतर डोंगला वेधशाला हुई तैयार। यहां होगा वैज्ञानिक पंचांगकारों का संगम। उज्जैन अब सिर्फ महाकाल की नगरी नहीं बल्कि खगोल शास्त्रियों का नया तीर्थ बनता जा रहा है। उज्जैन जिले के डोंगला गांव में 50 बीघा भूमि पर तैयार की गई बराह मिहिर खगोलीय वेधशाला अब पूरे देश के खगोल शास्त्रियों, पंचांगकारों, वैज्ञानिकों और छात्रों का प्रमुख केंद्र बनने जा रही है। इसे भारत की छठी खगोलीय वेधशाला यानी जंतर मंतर कहा जा रहा है। अटेंडेंस में खेला करने वाले स्टूडेंट्स की खैर नहीं, नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए लोकेशन आधारित उपस्थिति होगी लागू। प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद नर्सिंग काउंसिल विद्यार्थियों की उपस्थिति को भी दुरुस्त करने जा रही है। सभी कॉलेजेस के लिए लोकेशन आधारित उपस्थिति अनिवार्य की जाएगी। हाईकोर्ट के निर्देश पर कॉलेजेस की जांच के लिए बनी 3 सदस्यीय समिति ने इसकी अनुशंसा की थी। बेटी से मिलने इंग्लैंड जा सकेंगे जीतू पटवारी, हाईकोर्ट से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अपनी बेटी से मिलने इंग्लैंड जा पाएंगे। हाईकोर्ट ने उन्हें इसकी इजाजत दे दी है। जीतू पटवारी के खिलाफ प्रदेश में 2 आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनके कारण उनका विदेश जाना मुमकिन नहीं था। पीसीसी चीफ ने हाईकोर्ट से इसकी अनुमति मांगी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए सशर्त मंजूरी दी। एआईसीसी के ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल में एमपी के 2 नेताओं को मिली जगह, पूर्व केंद्रीय मंत्री को जिम्मेदारी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया, जिसमें बड़े नेताओं को शामिल किया गया। ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन अनिल जैन कन्वीनर बनाए गए, जबकि जितेंद्र बघेल को सचिव बनाया गया। वहीं मध्य प्रदेश से 2 नेताओं को शामिल किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और एमपी विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष हिना कांवरे को भी शामिल किया गया। हमारी पुकार सुनिए भैया, मध्य प्रदेश की लाडली बहना ने मुख्यमंत्री को लिखा खून से खत। मध्य प्रदेश में एक तरफ लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है। अब इस दीपावली से 250 रुपए की और वृद्धि की घोषणा की गई। वहीं दूसरी ओर कुछ लाडली बहनें सीएम डॉक्टर मोहन यादव से नौकरी की उम्मीद लगाए बैठी हैं। उनका कहना है कि हम लाडली बहनों को 1250 रुपए नहीं चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ हमारी मेहनत का हक चाहिए। इन लाडली बहनों का कहना है कि वे लोग जो मांग कर रही हैं उनका समर्थन डिप्टी सीएम समेत 35 से अधिक विधायक, सांसद और मंत्री कर चुके हैं। मंत्री विजय वर्गीय ने कहा, सिंघस तक नहीं बन पाया इंदौर रेलवे स्टेशन तो आएगी मुश्किल। इंदौर में नई रेल बिल्डिंग का निर्माण अब जल्दी शुरू होगा। स्टेशन की क्या प्लानिंग है, इसे लेकर शुक्रवार को इंदौर में जनप्रतिनिधियों की बैठक रखी गई। बैठक में जब रेलवे अफसरों ने बताया कि बिल्डिंग की निर्माण अवधि 3 वर्ष है, तो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल उठाया कि 3 साल बाद उज्जैन में सिंघस मेला लगेगा। ज्यादातर भीड़ इंदौर से होकर उज्जैन जाएगी। पीएम जनमन अभियान के तहत भारिया जनजाति को मिले पक्के आवास, नवाचार से हुई बचत। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत छिंदवाड़ा के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में निवासरत 1067 भारिया जनजाति के परिवारों को पक्के आवास आवंटित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनजाति संवर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना को मध्य प्रदेश में 100% मूर्त रूप दिया जाएगा। एमपी में बारिश का कहर, ट्रैक्टर सहित बह गए 4 लोग। मध्य प्रदेश में प्री मानसून की बारिश से कई स्थानों पर जलभराव हो गया है और नदी नाले उफना गए। शिवपुरी में तेज बारिश के बाद खेरिया नदी उफान पर है, जिसकी वजह से सिरसौर थाना क्षेत्र के कुंवरपुर गांव में 4 लोग ट्रैक्टर सहित पानी में बह गए। हालांकि ग्रामीणों ने सूझबूझ से उन्हें बचा लिया। ट्रैक्टर सवार 4 लोग पुल पार कर रहे थे कि तभी पानी के तेज बहाव में सभी बह गए। मध्य प्रदेश का पहला संपूर्ण सिंचित जिला बनेगा हरदा। 118 गांव तक होगी पानी की पहुंच। देवास और हरदा जिले के बीच नर्मदा नदी पर लगभग 1250 करोड़ की लागत से डैम बन रहा है, जिससे मिलने वाले पानी से हरदा 100% सिंचित हो जाएगा। वहीं देवास जिले के लगभग 118 गांव के किसानों को नहर के माध्यम से सिंचाई का पानी मिलेगा। साथ ही डैम से 25 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन किया जाएगा। हंडिया तहसील के भमोरी गांव से लगे इस बैराज का पानी सीधे तौर पर हरदा जिले को नहीं मिलेगा, लेकिन शहीद इलाप सिंह सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 7 करोड़ 20 लाख की लागत से बन रहे संपेल के माध्यम से दिया जाएगा।
यूजी-पीजी में पिछले साल के मुकाबले अब तक 2 लाख ज्यादा छात्रों ने कराया पंजीयन, 17,000 ज्यादा हुए प्रवेश। मध्य प्रदेश के कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। पहले राउंड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरे राउंड की प्रक्रिया चल रही है। खास बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष यूजी और पीजी में ज्यादा विद्यार्थी रुचि दिखा रहे हैं। सत्र 2025-26 के लिए अब तक कुल 5.25 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 2 लाख ज्यादा है। खरीफ सीजन में खाद की किल्लत, फसल की बुआई पर संकट, रात से ही लाइन में लग रहे किसान। खरीफ सीजन की बुआई के दौरान नरसिंहपुर जिले के किसान डीएपी और यूरिया की किल्लत से जूझ रहे हैं। मक्का, सोयाबीन, धान, अरहर की बुआई का समय चल रहा है, लेकिन खाद की अनुपलब्धता ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी करकबील ने इस मामले को लेकर डिप्टी कलेक्टर मनोज चौरसिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की कि किसानों को जल्द पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए। पेपर अच्छे गए, फिर भी विक्रम यूनिवर्सिटी ने 100 से अधिक छात्रों को दिए 0 नंबर। विक्रम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चा में है। आरोप है कि इस बार विश्वविद्यालय ने बीकॉम सेकेंड ईयर के 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को फाउंडेशन सहित इलेक्टिव सब्जेक्ट में 0 अंक दिए। रतलाम शहर के 3 कॉलेज के 100 से ज्यादा स्टूडेंट को 2 विषयों में 0 अंक मिले, जिससे नाराज छात्र अब आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि ग्रेडिंग सिस्टम में 35 से कम अंक प्राप्त होने पर रिजल्ट में 0 लिखा जाता है। एमपी की 262 किलोमीटर लंबी रेल लाइन इसी साल होगी शुरू, बड़े पैमाने पर काम शुरू। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच नई रेल लाइन जल्द शुरू हो जाएगी। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर की जीएम शोभना बंदोपाध्याय ने ब्यावरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंची। ग्वालियर से शिवपुरी, बदरवास, गुना, रुठियाई होकर ब्यावरा पहुंची। जीएम ने रेलवे के हर विभाग का बारीकी से निरीक्षण किया। जीएम शोभना बंदोपाध्याय ने रेलवे अधिकारियों से कहा कि 20 करोड़ से चल रहे रीडेवलपमेंट का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि लोकार्पण की तारीख घोषित की जा सके। महारत्न कंपनी बनाएगी एसएसएलवी, इसरो से मिली टेक्नोलॉजी, शेयर्स में उछाल। महारत्न कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने की बोली जीत ली है। स्पेस रेगुलेटर ने ये बात शुक्रवार को बताई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर शुक्रवार को बीएसई बाजार के बंद होने के समय पर 1.16% तेजी के साथ 4,957 रुपए थे। यह अनाउंसमेंट इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर ने किया। मध्य प्रदेश की बेटियां मैदान में अपना हुनर दिखाएंगी। सिंधिया ने महिला लीग को बताया स्वर्णिम क्षण। मध्य प्रदेश महिला लीग 2025 के पहले संस्करण का उद्घाटन ग्वालियर के श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लीग को राज्य के लिए गौरव बताया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अब मध्य प्रदेश की बेटियां मैदान में अपना हुनर दिखाएंगी। ग्वालियर के श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्टेडियम में एमपी महिला क्रिकेट लीग 2025 का शुभारंभ मध्य प्रदेश के इतिहास का एक अनूठा और स्वर्णिम क्षण है।